नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप यूपी ग्राम पंचायत सहायक की जो भर्तियां निकली हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की, इसमें आप किस तरीके से फॉर्म भरेंगे, किस किस की मोहर लगेगी, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे और कहां जमा होगा, इन सभी के बारे में आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो हमारी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आपको पूरी जानकारी यहाँ से मिलने वाली है। और मैं आपको साथ ही काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो भी देने वाला हूँ यहाँ पर, कि किस तरीके से आपको क्या करना है। और आज की इस वीडियो में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि फॉर्म को बिना गलती किए हुए आप लोग किस तरीके से भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप, कॉलम बाय कॉलम आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कहाँ पर क्या चीज़ आपको फिल करनी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक बॉस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने फॉर्म पर, कि फॉर्म में हमें क्या क्या फिलअप करना है और किस तरीके से फॉर्म को जो है बिना मिस्टेक किए हुए भरना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आ गए हैं अपने फॉर्म पर और यहाँ पर जो वैकेंसी है वो निकली है कंप्यूटर सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पद हेतु आवेदन पत्र। तो मैंने यहाँ पर पूरा फॉर्म जो है वो फिलअप कर लिया और यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस कॉलम में आपको क्या भरना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आवेदक का जो ग्राम पंचायत है उसमें आपको क्या भरना है। तो यहाँ पर मैंने अपना जो ग्राम पंचायत का नाम है वो भर दिया है। फिर हम विकास खंड की बात करें तो विकास खंड आपको यहाँ पर डालना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी जनपद जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पर आवेदक को अपना नाम जो है वो फिल कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया है। फिर अपने पिताजी का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर अपने माताजी का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर अपनी जन्म तिथि जो भी आपने आपके हाई स्कूल के प्रमाण पत्र पर हो या हाई स्कूल का जो भी आपका सर्टिफिकेट हो या रिज़ल्ट हो उस पर आपकी जन्म तिथि होगी, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर जन्म तिथि जो है वो फिल कर लेनी है। तो आपको यहाँ पर लिखा भी है कि जन्म तिथि हाई स्कूल के अंक पत्र के अनुसार। तो मैंने यहाँ पर जन्म तिथि जो है वो फिल कर ली है। अब उसके बाद में दोस्तों आयु पूछे जा रहा है कि 1 जुलाई 2021 तक आप लोग जो हैं कितने साल के हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने 24 साल डाल दिया है, 24 वर्ष। यहाँ पर आपको महीने डालने हैं कि कितने महीने हो गए हैं और यहाँ पर दिन डाल देना है। तो दिन डालने के बाद फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो भी जेंडर है आपका वो क्या है, मेल है या फीमेल है। तो मैंने यहाँ पर मेल डाल दिया है, पुरुष। फिर यहाँ पर श्रेणी पूछी जा रही है, कैटेगरी, कि आप अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं या अनुसूचित जनजाति जाति से बिलोंग करते हैं या पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं या फिर सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर पिछड़े वर्ग डाल दिया है। अब उसके बाद में दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि आपका स्थायी पता जो है वो क्या है। तो मैंने यहाँ पर अपना स्थायी पता डाल दिया है। फिर यहाँ पर पत्र व्यवहार का पता जो है वो डाल देना है। तो अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पर सेम चीज़ें फिल कर सकते हैं। अब उसके बाद में हम आते हैं नीचे की ओर। तो यहाँ पर हमसे हमारा मोबाइल नंबर मांगा गया है। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। जो भी आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर हो वो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शैक्षिक योग्यता जो है उच्चतम शिक्षा तक प्रमाण पत्र के साथ संकलन पत्र प्रमाण पत्र जो है वो संकलन करें। तो मैंने यहाँ पर यूपी बोर्ड डाल दिया है। जो आपने जिस बोर्ड से इंटर या फिर हाई स्कूल किया है तो वो आपको यहाँ पर बोर्ड डाल देना है। बोर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपके विषय पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर विषय भर दीजिए। फिर यहाँ पर पूर्णांक पूछे जा रहे हैं कि आपका जो 10th का जो सर्टिफिकेट है उसमें टोटल मार्क्स जो हैं वो कितने हैं। तो मैंने यहाँ पर 600 डाल दिया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको कितने नंबर प्राप्त हुए हैं वो यहाँ पर आपको डाल देना है। श्रेणी कौन सी है यानी कि डिवीज़न कौन सी है, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट डाल दी है। फिर उसका परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर परसेंटेज जो है वो डाल दिया है। अब दोस्तों फिर से हमें जो इंटरमीडिएट है उसमें हमें बोर्ड डाल देना है, अपने सब्जेक्ट डाल देने हैं, प्राप्तांक जो पूर्णांक है वो डाल देने हैं, प्राप्तांक डाल देने हैं, डिवीज़न डाल देने हैं और परसेंटेज डाल देने हैं। अब इतना डालने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, अब फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि कार्य का अनुभव, अगर आप एक CSC BA लिए हैं या फिर आपका जनसेवा केंद्र है तो आप उसका कार्य यहाँ पर डाल सकते हैं कि कितने सालों से आपका जनसेवा केंद्र है या फिर आप इस तरीके के विभाग में आप पहले ही कार्य कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पर पूछा जा रहा है, अनुभव, तो आप लोग यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि मेरा जनसेवा केंद्र है तो मैंने यहाँ पर 4 वर्ष डाल दिया है, क्योंकि मेरा 4 वर्ष से जनसेवा केंद्र मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ।
और दोस्तों यहाँ पर एक कॉलम मिल जाता है हमें कोविड-19 का। उनसे पूछे ये उन लोगों के लिए जिनके परिवार में कोविड-19 के समय या फिर कोविड-19 की वजह से उनके परिवार में जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, तो वो लोग यहाँ पर हाँ भरकर अपने सभी डिटेल जो हैं वो फिल कर दीजिए, जैसे कि उनकी पत्नी या पति थे, पुत्र थी या अविवाहित पुत्री थी या विधवा पुत्री थी या विधवा माता या फिर अविवाहित भाई बहन, तो कुछ भी आप यहाँ पर डाल दीजिए जो ऐसा अगर किसी की फैमिली में हुआ है तब। फिर यहाँ पर उनका जो भी रिपोर्ट है वो आपको सर्टिफिकेट नंबर जो है वो देना है और फिर यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो डाल देनी है। तो रिपोर्ट डालने के बाद फिर आ जाता है घोषणा पत्र में। तो यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई सूचना सही है और मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाए जाने पर आवेदन अपूर्ण पाए जाने पर मेरा प्रार्थना पत्र जो है वो निरस्त कर दिया जाए और मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं होगी। भरी गई सूचना संबंधित दस्तावेज संकलन है। तो अब यहाँ पर आपको अपने जो सिग्नेचर हैं वो कर देने हैं और यहाँ पर नीचे आपको दिनांक जो है, डेट जो है वो डाल देनी है। अब दोस्तों उसके बाद में हमें एक कॉलम और देखने को मिल जाता है प्राप्ति रसीद। तो जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपको एक रसीद मिलेगी, तो वो रसीद आपको किस तरीके से लेनी है, तो जहाँ पर आप जमा करेंगे तो वहाँ से आपको एक रसीद मिलेगी, यही जो आपको इस वक्त अपने डिस्प्ले पर दिख रही है। तो ये रसीद आपको प्राप्त कर लेनी है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपको फॉर्म जमा करना है तो उससे यहाँ पर अपने मोहर जो है वो लगवा लें और उसका जो भी नाम है या फिर हस्ताक्षर है वो करवा लें और उससे दिनांक यहाँ पर डलवा लें। अब इतना करने के बाद दोस्तों फिर वो यहाँ से आपकी रसीद को जो है वो कट करके आपको दे देगा, नीचे की रसीद। अब बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म जो है वो आपको जमा कहाँ करना होगा। तो सबसे पहले आप अपनी ग्राम पंचायत में अपने प्रधान के पास में जमा कर सकते हैं या फिर आप अपने विकास खंड में जमा कर सकते हैं जहाँ पर इनका ऑफिस है पंचायत राज विभाग का, तो वहाँ पर आप जमा कर सकते हैं या जिला पंचायत राज अधिकारी के ऑफिस में आप जमा कर सकते हैं। अब ये तो रही जमा करने की बात कि आपने फॉर्म भर लिया है और फिर अपना जो भी आपका जो फॉर्म है वो आपने जमा कर दिया है। तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ आपको जमा करनी है। अब उसके बाद में दोस्तों हमारे पास अब रह जाता है कि हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं। तो चलिए अब हम आपको डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो ज़रूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट की वो होगा आपका आधार कार्ड। तो आपके पास आधार कार्ड जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में आपको जो भी निवास प्रमाण पत्र है आपका वो आप किसी भी जनसेवा केंद्र से अप्लाई कर लें और उसके बाद में आपका जनसेवा केंद्र से आप ये रसीद ले लीजिए और ये सर्टिफिकेट अपना ले लीजिए निवास प्रमाण पत्र का, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब दोस्तों उसके बाद में आती है जाति की, आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं। तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पर संकलन कर देना है, लगाना है। फिर उसके बाद में आए अगर आप जमा मान लीजिए कि अगर कोई फ़ीमेल है वो इस फॉर्म में पार्टिसिपेट करती है, वो इस फॉर्म को फिल करती है, तो उसके पति की जो है वो आय लगेगी। अगर आपके पति नहीं है तो आप अपनी आय किसी भी जनसेवा केंद्र से बनवा लें, तो वहाँ पर आपकी आय जो है वो बन जाएगी और आप अपनी आय लगा सकते हैं। अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट जो है वो दे देनी है। फिर उसके बाद में आपको इंटर की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर दे देनी है। तो इंटर की मार्कशीट देने के बाद फिर दोस्तों आपके पास अगर कोई डिग्री है तो आप डिग्री की मार्कशीट वहाँ पर लगा सकते हैं। और जो कॉलम मैंने लास्ट में बताया था कि अगर आपने किसी और कोई सी भी स्टडी की है तो आप वहाँ पर अपना कॉलम जो है इंटरमीडिएट के ठीक नीचे एक कॉलम है उसमें आप अपनी सारी जानकारी फिल कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको एक ज़रूरत पड़ेगी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की। तो कोई सा भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो, चाहे आपने पीएमजी दिशा से कंप्यूटर सर्टिफिकेट लिया हो या फिर बीसीसी किसी भी जनसेवा केंद्र से कंप्यूटर सर्टिफिकेट लिया हो, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, या फिर आपने किसी भी संस्थान से अपना कंप्यूटर कोर्स लिया हो, तो वहाँ से आप अपना कंप्यूटर कोर्स जो है वही कंप्यूटर कोर्स यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये तो रही डॉक्यूमेंट की बात। अब आपको सब बता दें मैं कि आपको मोहर किस किस की इसमें चाहिए होगी। तो सबसे पहले आप अपने ग्राम पंचायत से वेरीफाई करवा लें। दूसरी, जहाँ पर आप जमा करेंगे उसकी मोहर यहाँ पर लगनी बहुत ज़रूरी है फॉर्म पर। तो आप अपना फॉर्म जो है तभी जमा करें जब उनकी मोहर लगवा कर वेरीफाई करवा लें, तब आप अपने किसी भी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना फॉर्म जो है वो पूरी तरीके से फिलअप कर सकते हैं और आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि आप अपना कंप्लीट फॉर्म किस तरीके से फिल करेंगे।
तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाले बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोग इस वीडियो को देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल।